प्रभु श्री राम का जन्म और उनका दिव्य जीवन। रामनवमी हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसे भगवान श्री राम के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आता है और इसे भक्तगण बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इस दिन राम भक्त उपवास रखते हैं, रामचरितमानस का पाठ करते हैं और राम जन्मोत्सव का आनंद लेते हैं। अब आइए विस्तार से जानते हैं कि रामनवमी का महत्व क्या है और श्री राम के जन्म की पूरी कथा क्या कहती है। रामनवमी की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में अयोध्या नगरी पर इक्ष्वाकु वंश के राजा दशरथ शासन करते थे। वे एक महान, धर्मपरायण और प्रजापालक राजा थे, लेकिन उन्हें एक बड़ी चिंता थी। उन्हें कोई संतान नहीं थी। उनकी 3 रानियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी थीं, लेकिन फिर भी वे संतान सुख से वंचित थे। राजा दशरथ ने कई बार आर्षि मुनियों से परामर्श लिया और अंततः ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें पुत्र का मेष्टि यज्ञ करने का सुझाव दिया। इस यज्ञ को करने से उन्हें संतान प्राप्त हो सकती थी। राजा दशरथ ने महर्षि ऋष्यशृंग को बुलाकर पुत्र का मेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ के दौरान यज्ञ कुंड से अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने राजा दशरथ को एक दिव्य खीर से भरा पात्र दिया। अग्निदेव ने कहा, राजन, यह खीर अपनी रानियों को बांट दो, जिससे तुम्हें उत्तम पुत्रों की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ ने वह खीर अपनी 3 रानियों में बांट दी। रानी कौशल्या को आधा भाग दिया, रानी कैकेयी को चौथाई भाग दिया, रानी सुमित्रा को 2 बार चौथाई भाग दिया। कुछ समय बाद चैत्र मास की शुक्ल नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र और कर्क लग्न में भगवान श्री हरि ने राम रूप में माता कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया। उसी समय भरत माता कैकेयी के गर्भ से जन्मे। लक्ष्मण और शत्रुघ्न माता सुमित्रा के गर्भ से उत्पन्न हुए। अयोध्या में इस शुभ अवसर पर आनंद ही आनंद था। नगरवासियों ने दीप जलाए, व्रत उपवास किए और उत्सव मनाया। भगवान श्री राम का जन्म होते ही देवताओं ने पुष्प वर्षा की। आर्षियों और साधुओं ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। पूरी अयोध्या नगरी राम के जन्म से धन्य हो गई। भगवान श्री राम का बचपन मर्यादा और धर्म के पालन का आदर्श बना। उन्होंने आर्षि वशिष्ठ के आश्रम में वेद, शस्त्र और धर्म की शिक्षा प्राप्त की। वे सत्यवादी, न्यायप्रिय और सबके प्रिय थे। उनके छोटे भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी उनके गुणों से प्रेरित थे। उन्होंने धनुष बाण, युद्ध कला और राजनीति की भी शिक्षा ली। कुछ समय बाद महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ के दरबार में आए और उन्होंने राम और लक्ष्मण को राक्षसों से रक्षा करने के लिए मांगा। राजा दशरथ चिंतित हो गए, लेकिन आर्षि वशिष्ठ के कहने पर उन्होंने राम लक्ष्मण को भेज दिया। वन में जाकर श्री राम ने राक्षसी ताड़का का वध किया। उन्होंने मारीच और सुबाहु को पराजित किया। उन्होंने ऋषियों की रक्षा की और धर्म की स्थापना की। महर्षि विश्वामित्र के साथ श्री राम मिथिला पहुँचे, जहाँ राजा जनक ने स्वयंवर का आयोजन किया था। इसमें शर्त थी कि जो भी शिवजी के धनुष को उठाकर तोड़ देगा, उसी से सीता का विवाह होगा। कई बड़े बड़े राजा धनुष उठाने में असफल रहे। श्री राम ने जैसे ही धनुष उठाया, वह टूट गया। माता सीता ने उन्हें वरमाला पहनाई और फिर लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के विवाह भी संपन्न हुए। भगवान श्री राम को 14 वर्षों का वनवास मिला, जिसके दौरान उन्होंने माता सीता और लक्ष्मण के साथ वन गमन किया। उन्होंने केवट, शबरी और हनुमान से भेंट की। रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। उन्होंने वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई की। हनुमान ने लंका जलाई और माता सीता का संदेश श्री राम तक पहुंचाया। श्री राम ने रावण का वध कर धर्म की पुनः स्थापना की। 14 वर्षों बाद श्री राम अयोध्या लौटे और उनका राज्याभिषेक हुआ। उन्होंने राम राज्य की स्थापना की, जहां प्रजा सुखी थी। उन्होंने धर्म, न्याय और मर्यादा का पालन किया। वे महान शासक, आदर्श पुत्र, मर्यादा पुरुषोत्तम और करुणामय भगवान माने गए। रामनवमी का महत्व और उत्सव। रामनवमी केवल भगवान श्री राम के जन्म का उत्सव नहीं है, बल्कि यह धर्म, न्याय और सत्य की विजय का प्रतीक भी है। रामनवमी के प्रमुख अनुष्ठान। रामचरितमानस पाठ। इस दिन रामायण का पाठ किया जाता है। रामलला की मूर्ति का अभिषेक, श्री राम के बाल रूप की पूजा की जाती है। राम नाम जप और हवन, भगवान राम के नाम का कीर्तन होता है। रामलीला का आयोजन,
श्री राम के जीवन की झांकियां प्रस्तुत की जाती हैं। भक्त उपवास रखते हैं, लोग श्रद्धा और भक्ति से व्रत करते हैं। निष्कर्ष, रामनवमी का पर्व भगवान श्री राम के जीवन, आदर्श और मर्यादा को याद करने का दिन है। यह पर्व हमें सिखाता है कि सत्य और धर्म की सदा विजय होती है। मर्यादा का पालन करना ही जीवन की श्रेष्ठता है। धैर्य, परोपकार और करुणा से जीवन सफल होता है। भगवान श्री राम का जीवन संपूर्ण मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत है। जय श्री राम।